आजकल इंसान बिना खाना खाए बिना पानी पिए तो रह सकता है, लेकिन बिना इंटरनेट के नहीं रह सकता। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई करता है और इंटरनेट का इस्तेमाल सबको अच्छी तरीके से आता है, पर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट आखिर चलता कैसे है, इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है। इमेजिन करो वो दुनिया जब इंटरनेट नहीं था और आज देखो तो इंटरनेट के बिना कोई नहीं रह सकता। और अगर इंटरनेट चलना ही बंद कर दे, क्या इंटरनेट लिमिटेड है? अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नहीं चलेगा क्या? आखिर इंटरनेट है क्या? इसका मेन सोर्स क्या है? इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग टेक्नो जीतू। इंटरनेट कैसे चलता है इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट है क्या। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में तो वो नेटवर्क बन जाता है, और उससे जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, तो यही इंटरनेट कहलाता है। और यहाँ कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर से नहीं है, आपका मोबाइल, टैबलेट, सब कुछ, मतलब जो भी डिवाइसेस हैं जिस पे आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, चाहे आपका वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, यहाँ सबकी बात हो रही है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक जाल बनाया गया है और इसी को इंटरनेट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट चलता कैसे। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि आसमानों में बादलों के ऊपर कोई सैटेलाइट है जिससे सारा इंटरनेट चलता है, पर यह बात पूरी हद तक सही नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से चलता है, जो कि समुद्र के रास्ते से सारी दुनिया में बिछाई गई हैं। यानी कि समुद्र के रास्ते से ऑप्टिकल केबल्स को सारे कंट्रीज से जोड़ा गया है, जिनसे हम लोग तक इंटरनेट पहुंचता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिन्हें हम सबमरीन केबल्स भी बोलते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये मेनली केबल्स हैं, सिंपल सी, जो कि ग्लास की बनी होती हैं और इनका साइज हमारे बाल के साइज जितना होता है। और इन सबमरीन केबल्स में 100 Gbps की स्पीड ट्रांसफ़र होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सबमरीन केबल्स समुद्र के रास्ते में डली हुई हैं, यानी कि अदर कंट्रीज़ को उड़े रखा है इन सबमरीन केबल्स ने। अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये सबमरीन केबल्स जब समुद्र के रास्ते में बिछाई गई हैं तो ये टूटती नहीं है क्या? तो ये टूटती हैं, ये बिल्कुल टूटती हैं। 13 जनवरी 2008 में इजिप्ट में सबमरीन केबल्स टूट गई थी, जिसकी वजह से इजिप्ट में 75% से ज़्यादा इंटरनेट बंद हो गया था वहाँ। तो डेफिनेटली ये टूटती भी हैं और फिर इनको रिपेयर भी किया जाता है, यानी कि सही भी किया जाता है। इसके लिए 24 आवर टीम्स रेडी रहती हैं, हमेशा इन पर नज़र रखे रहती हैं। जो भी सबमरीन केबल्स टूटती है उसको ये जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कोशिश करती हैं। और हाँ, एक आध सबमरीन केबल्स, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल टूटने से इंटरनेट ठप नहीं होता है, क्योंकि इसका बैकअप प्लान भी वो लोग रखते हैं। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि 90% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से चलता है, फिर 10% किससे चलता है? तो जी हाँ, ये सैटेलाइट की मदद से चलता है, जो कि हाई साइबर सिक्योरिटीज़ इस्तेमाल करती हैं इसका, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10% इंटरनेट ही चलता है सैटेलाइट से, तो यहाँ पर ट्रैफिक कम रहता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट वर्क कैसे करता है, यानी कि आप तक पहुँचता है तो वो कैसे पहुँचता है। तो इंटरनेट को आप तक पहुँचने से पहले 3 कंपनीज से होकर गुजरना पड़ता है। पहली है टीयर 1। टीयर 1 वो कंपनीज हैं जिन्होंने सारे समुद्र के रास्ते से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रखी है और सारे कंट्रीज को आपस में जोड़ रखा है। और फिर आती है टीयर 2। टीयर 2 वो कंपनीज हैं जो टीयर 1 से इंटरनेट लेती हैं, यानी कि टीयर 2 में वो कंपनीज आती हैं हमारी टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, जियो, हमारी जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये टीयर 2 में आती हैं। अब है थर्ड
टीयर 3 थर्ड कंपनी, जो कि आपका ब्राउज़र है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इन्हीं 3 कंपनियों से होकर इंटरनेट आपके पास पहुंचता है। और बात करें इसके वर्क की, जब हम कोई भी ब्राउज़र में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है टेलीकॉम कंपनीज के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन सेव है। यानी कि वहाँ सर्वर में ही सारा डेटा सेव होता है, वहीं पर ही स्टोर रहता है। सर्वर क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की स्टार्टिंग कब हुई। तो इंटरनेट की स्टार्टिंग 1960 के लगभग में हुई थी, और इसको आपको डिटेल में जानना है तो इसके पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं आगे की। बात कर लेते इंटरनेट इंडिया में कब आया और किसने लाया। तो 15 अगस्त 1995 में BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने पहली बार इंटरनेट को इंडिया में लाया। बाद में दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, इन्होंने भी इंटरनेट की सुविधा देनी स्टार्ट कर दी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट लिमिटेड है क्या। जी नहीं, तो इंटरनेट लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक जाल है, नेटवर्क है, जिसमें जितने दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उतनी इसमें इंफॉर्मेशन फीड होती जा रही है। तो इंटरनेट अनलिमिटेड है और इसके लिए कोई भी खर्चा नहीं होता है, मतलब इंटरनेट तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन फिर आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमसे लोग जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो पैसे क्यों लेती हैं। वो ये जो पैसे आपसे लेती हैं वो लेती हैं उस सर्विस के मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो टावर लगाती हैं वो ऑप्टिकल केबल बिछी है जो समुद्र के रास्ते से, उसको बिछाने के लिए कुछ पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसको रिपेयर करने के लिए कुछ टीमें लगाई जाती हैं जिनमें पैसे लगते हैं, यानी कि जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट आपसे निकाली जाती है, वो सारा पैसा उसी बात का लिया जाता है जो टावर्स लगे हैं, यानी इंटरनेट आप तक पहुंचाने में टेलीकॉम कंपनियों ने जो पैसा खर्च किया है, बस वही वो लोग पैसे लेते हैं। वैसे इंटरनेट टोटल फ्री है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है, यानी कि इंटरनेट का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से इंटरनेट आता है। क्या कहीं ये इंटरनेट स्टोर है जहाँ से आता जा रहा है? तो जी नहीं, इंटरनेट किसी एक का भी नहीं है। इंटरनेट एक नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के बनाया गया है। अगर बात करें इसके मालिक की, तो इसका कोई भी एक मालिक नहीं है। किसी सरकार का, किसी भी एजेंसी का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसका मालिक कोई नहीं है, और इसके मालिक हम सब हैं। जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करता है वो इसका मालिक है। अब बात कर लेते हैं, क्या ऐसा टाइम आ सकता है जब इंटरनेट ख़त्म हो जाए, यानी कि इंटरनेट चले ही ना? तो हाँ, ये पॉसिबल है। जिस दिन इंटरनेट से अच्छी तकनीक, इंटरनेट से अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई जो इंटरनेट जैसा ही काम कर पाए, इससे भी ज़्यादा फास्ट, तो डेफिनेटली इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और हाँ, इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। जो आपसे पैसे लिए जाते हैं इंटरनेट के, वो उसके मेंटेनेंस के लिए लिए जाते हैं। इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें।